This is Saudi Arabia, and here in the northwest corner of Saudi Arabia, a massive futuristic mega project has been going on for years. On top of this sand, you can see it even from space. They are building, they are building something. सऊदी अरबिया अपने वास्ट ऑयल बेल्ट का बहुत बड़ा हिस्सा इस प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट कर रहा है. बट वाई समवन बिल्डिंग अ ट्रिलियन डॉलर फ्यूचरिस्टिक सिटी इन द मिडल ऑफ अ barren desert? एंड आई एम गोइंग टू डॉक्यूमेंट दिस. आखिर वो क्या बना रहे हैं एंड ऑब्वियसली वाई दे आर बिल्डिंग दिस. With his initial budget $500 billion, which is estimated bloomed to $1.5 trillion, and it goes even higher. NEOM एक फ्यूचरिस्टिक सिटी है जो सस्टेनेबिलिटी, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पे फोकस कर रहा है. दिस प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन 2017 बाय द क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरबिया, मोहम्मद बिन सलमान. और न्योम कोई एक सिंगल सिटी नहीं है. इट इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल सिटीज. लाइक दिस प्लेस इज ऑक्सागॉन. एक फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्रियल सिटी की तरह प्लान किया गया है जिसका आधा हिस्सा पानी पर होगा. ये एक पोर्ट की तरह होगा जहां से पिंग दुनिया को कनेक्ट करेगी विथ हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च एंड लॉजिस्टिक के साथ. This is the place where manufacturing is being transformed, resulting in new levels of efficiency and unlimited possibilities. एंड दिस इज सिंडाला, रेड सी पर बना एक लग्जरी रिजॉर्ट. Sindala, a unique island experience located in the Red Sea. और ये प्लेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है. एंड दिस इज मैग्ना. Welcome to Magna. जो पहले डेजर्ट में एक नॉर्मल विलेज का नाम था, अब वहाँ 12 लग्जरी रिजॉर्ट एंड हाई इंड कम्युनिटीज बन रही हैं. Magna is a place of unrivaled human experiences. और इसके बाद आता है टेरोजोना, माउंटेन्स के अंदर एक लग्जरी टूरिस्ट डेस्टिनेशन फॉर स्कीइंग एंड बाइकिंग, इंक्लूडिंग Journey to New Heights, a unique global destination driven by cutting-edge technology in Neom. This is Trojena. एंड द लास्ट प्रोजेक्ट इज जिसके बारे में आपने सबसे ज्यादा सुना होगा, द लाइन. 170 किलोमीटर लंबी, 500 मीटर ऊंची, 200 मीटर चौड़ी, एक सीधी फ्यूचरिस्टिक सिटी. A city that runs completely on artificial intelligence and renewable energy. No cars, no roads. And यहाँ लगभग 10 लाख से भी ज्यादा लोग एक साथ रह सकते हैं. बट एक सवाल अभी भी बचा है. Why they are building this? Working day night, risking trillion of dollar to reshape this barren desert. For most of the history, सऊदी अरबिया हमेशा से इतना रिच नहीं था. Until they discovered oil, lots of oil. Commercial quantities at 200,000 barrels a day. Production of crude oil is expected to be double what it was in 1947 or even higher. The expanding program requires an increase of permanent personnel to a total of more than 2,500 Americans and 15,000 Arabs. और इस ऑयल ने सब कुछ बदल दिया. किंगडम तेजी से ग्रो करने लगा एंड मॉडर्नाइज होने लगा. किंग के लिए ऑयल डेवलपमेंट करने का सबसे बड़ा सोर्स था. The king sees the oil development as the greatest single means to modernize his country and improve the living standards of his people. इस ब्लैक गोल्ड ने डिजर्ट को ट्रांसफॉर्म कर दिया. लेकिन एक प्रॉब्लम आई. धीरे धीरे लोग समझने लगे ऑयल जलाकर दुनिया जलाना प्लेनेट को बर्बाद कर देगा और इंसानों के रहने लायक नहीं बचेगी. अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एजेंसीज, 2030 तक दुनिया अपने पीक ऑयल डिमांड पर पहुंच जाएगी एंड उसके बाद ऑयल की डिमांड गिरने लगेगी. कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं इसमें और टाइम लगेगा. बट एक चीज क्लियर है, ऑयल इज नॉट द फ्यूचर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस इज बैड न्यूज फॉर सऊदी अरबिया.
एक ऐसी कंट्री जिसके पास ऑयल के अलावा कुछ नहीं है। ऑयल ने इस डिजर्ट को ट्रांसफॉर्म किया, मॉडर्न एंड पावरफुल बनाया। फ्यूचर में इस स्टेटस को बनाए रखने के लिए सऊदी अरबिया अपनी ऑयल इकोनॉमी को रिप्लेस करना चाहता है, नई इंडस्ट्रीज से, नई टेक्नोलॉजी से एंड ऑब्वियसली टूरिज्म से। सऊदी अरबिया पहली बार टूरिस्ट को ट्रूली वेलकम कर रहा है। Welcome to Arabia, Saudi. दुबई ने खुद को टूरिज्म के लिए बहुत पहले ही ओपन कर लिया और वो इसमें काफी सक्सेसफुल भी रहे। लेकिन सऊदी अरबिया इससे भी ज्यादा बड़े लेवल पे सोच रहा है। नियोम सिर्फ टूरिज्म के लिए नहीं है। नियोम मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रीज, टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी, मीडिया एंड एजुकेशन को सऊदी अरबिया के लिए री इन्वेंट करने की कोशिश है। सऊदी अरबिया अपने ऑयल के पैसों से ग्लोबल एनर्जी में टॉप पर बने रहना चाहता है। सऊदी अरबिया का इंटेंशन लाइट सोलर एनर्जी के लिए परफेक्ट है। सऊदी अरबिया हाइड्रोजन एनर्जी भी बना रहा है जिससे वो पूरे दुनिया में एक्सपोर्ट कर सके। लेकिन जहां किंगडम का फ्यूचर ट्रांसफॉर्म हो रहा है, वहीं कुछ लोगों का फ्यूचर इतना ज्यादा क्लियर नहीं है। अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स, लगभग 20,000 लोगों को इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए फोर्सफुली रिलोकेट किया गया। उन्हें पैसे दिए गए कहीं और फिर से घर बसाने के लिए। कुछ लोगों ने मना किया, पेटिशन साइन की इस फोर्स रिलोकेशन के खिलाफ, और कुछ लोगों ने सोशल मीडिया का भी सहारा लिया। In videos uploaded on the internet, he complained that he was being asked to leave his ancestral land, a rare public defiance to a royal decree. अब्दुल रहीम अल हुवैती ने सोशल मीडिया पर आवाज उठाई। ये एक रिस्की मूव था। In Saudi Arabia, freedom of speech is not a really thing. Soon he was shot dead. This is when he was killed for refusing to comply in a shootout with security forces. On the charges of terrorism. This is when Saudi officials reportedly handed over the body of Abdul Rahim Al Huwaiti to his tribe. His family denies the official narrative that Abdul Rahim was a terrorist who was killed after opening fire at security forces. कम से कम 47 और लोग टेरर रिलेटेड चार्जेस में डिटेन किए गए एंड 5 आउट ऑफ देम इन आर डेथ रो। इन कंक्लूजन, ऑयल के बाद सऊदी अरबिया को अपनी किंगडम चलाने के लिए पैसे चाहिए, इसलिए वो अपने किंगडम का फ्यूचर कुछ फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट पर लगा रहे हैं। Many of them will likely fail, but even few of them work out as planned. They could become their next oil, जो इस किंगडम को फ्यूचर में ले जाएगा। And that's why they are reshaping this barren desert.